हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगची एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी माई हार्टी और का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं स्टोरी शेयर ना करूं तो आप सब कहते हैं कि मैं स्टोरी को शेयर क्यों नहीं कर रही, और जब मैं शेयर करती हूँ तो ना तो आप लोग कमेंट करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करे। बताइए ऐसा कैसे चलेगा? मेरा भी मन नहीं करता ना फिर स्टोरी शेयर करने का। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। और वैसे ही फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि स्टोरी के अब 1 या 2 ही पार्ट रह गए हैं। उसके बाद मैं आपके साथ डोंट लीव मी और क्रूल माफिया वाली स्टोरी को शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी जहाँ सबके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर विंग को प्रपोज करता है। वांगजी को ऐसे बैठा हुआ देखकर विंग पूरी तरीके से इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो वांगजी से शादी के लिए हाँ कर देता है, जिस पर सभी बहुत खुश होते हैं। सबसे ज़्यादा जिया और लेनी लेनी जो सबके सामने आती हैं और कहती हैं, मैं अब और वेट नहीं कर सकती, जितना जल्दी हो सके उतना मैं चाहती हूँ विंग और वांगजी शादी कर लें। सभी सच में बहुत खुश थे। वांगजी जो विंग को हक कर लेता है, विंग की आंखों में बहुत आंसू थे। वांगजी विंग से कहता है, विंग क्या तुम खुश हो? विंग वांगजी के एयर के करीब जाता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ। तुम नहीं जानते मैंने इस पल का कितना इंतजार किया है। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, मैंने भी बहुत वेट किया है, पर मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता। तुम जानते हो मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जितना जल्दी हो सके तुमसे शादी करके तुम्हें हमेशा बस अपने पास रखना चाहता हूँ। वांगजी की ऐसी बातें सुनकर फिंग जो थोड़ा शर्मा जाता है। सभी लोग हंसने लगते हैं। उधर हम चेंग को देखते हैं। चेंग जो जोर से चिल्लाता है और कहता है, इडियट, तुम शादी करने वाले हो, तुम्हें पता है, इसलिए तुम मेरी एक बात सुनो। वांगजी विंग सभी लोग बस शॉकिंगली चेंग को देख रहे थे। तभी फेमियन जोर से चिल्लाते हैं, चेंग चेंग जो एकदम से डर जाता है और कहता है, सॉरी डैड, मैं तो बस वो। तभी विंग जो स्माइल करने लगता है और कहता है, बोलो इडियट, तुम क्या कहना चाहते हो? चैंग कहता है, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो खूब शौक से करो, लेकिन याद रखना जिया बस मेरे पास रहेगी। जैसे ही चैंग की सभी ये बातें सुनते हैं तो बड़ी बड़ी आंखों से चैंग को देखने लगते हैं। तभी चैंग दौड़कर जिया के पास आता है और वो वांगजी की बाहों से जिया को ले लेता है और कहता है, जिया, तुम अपने चैंग अंकल को नहीं छोड़ोगी ना? जिया कहती है, नहीं, वैसे भी आप भी तो हमारे साथ चलने वाले हैं ना? चैंग कहता है, कहाँ? जिया कहती है, डैड और डाइडाई की शादी के बाद मैंने सोचा है क्यों ना मैं आपको भी अपने साथ ले चलूं। सभी जब जिया की ये बात सुनते हैं तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी चैंग सबकी तरफ दिखता है और जिया से कहता है, जिया, मैं कोई सामान तोड़ी ना हूँ जो मुझे शादी में दहेज के तौर पर तुम्हारे डाइडाई और डैड के साथ जाना होगा। जिया और सभी जोर जोर से हंसते हैं। तभी विंग कहता है, इडियट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम जिया को तुमसे दूर ले जाएंगे? वैसे भी तुम जब चाहो जिया से मिल सकते हो ना। तभी वांगजी चेंग से कहता है, चेंग, मैं जानता हूँ तुम जिया से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो हम भी जिया से दूर नहीं रह सकते, है ना? सभी लैंड मेंशन भी जिया से बहुत प्यार करते हैं। बेचारा चेंग जिसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन तभी मैडम यू चेंग के पास आती हैं और कहती हैं, चेंग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम अच्छे से जानते हो जिया कितना टाइम तक भांगजी से दूर रही है। अब उसे भांगजी के पास रहने दो। तुम अच्छे से जानती हो ना? चेंग जो बस अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी वांगजी चेंग को हक कर लेता है और कहता है, चेंग, तुम जब चाहो तब आकर लैंड मेंशन में जिया के साथ जितना चाहे उतना टाइम स्पेंड कर सकते हो। हम सब अच्छे से जानते हैं कि तुम जिया से कितना प्यार करते हो। ये बात सुनते ही चैंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। सभी लोग भांगजी और विंग की शादी की तैयारी में पूरी तरीके से बिजी थे। भांगजी जो जल्दी जल्दी अपनी ऑफिस का सारा काम फिनिश करने पर लगा हुआ था, ताकि वो अपनी शादी तक सारे काम से फ्री हो जाए। उधर विंग जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वांगजी शादी की वजह से अपने ऑफिस के कामों में इतना बिजी था कि वो वांगजी विंग और जिया के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहा था। जिया जो मुंह फुला के बस सोफे पे बैठी हुई थी।
तभी वो गुस्से में विंग की तरफ देखती है और कहती है, डैड मैं डैडा से बहुत गुस्सा हूँ। विंग जो जिया की तरफ देखता है और कहता है, पर क्यों प्रिंसेस? जिया कहती है, डैड डैड ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे मिलने आएंगे। आज कितने दिन हो गए, डैड इतना बिजी हैं कि वो सिर्फ मुझे कॉल्स पे ही बात करते हैं, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे? तभी विंग जो जिया को अपनी गोद में ले लेता है और अपनी बेड लैब में बिठा लेता है और कहता है, प्रिंसेस आप जानते हो ना कि डैड बहुत बिजी हैं। हालांकि विंग को भी वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जिया के सामने इस तरीके से शो ही नहीं होने देता कि वो गुस्सा है। तभी जिया कहती है, पर डायडाई को याद होना चाहिए कि उनकी एक प्रिंसेस भी है जो उन्हें बहुत मिस करती है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स डायडाई अपनी प्रिंसेस को कभी भूल सकते हैं क्या? और वैसे भी आप जानते हैं ना, अगर डायडाई बिजी नहीं होते तो वो हमेशा आपसे मिलने आते हैं। जिया कहती है, पर डायडाई कितने दिन से हमसे मिलने नहीं आए, मुझे बहुत याद आ रही है डैडा की। तभी विंग जो जिया की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा क्या आप सिर्फ डैडा से प्यार करते हो, अपने डायडाई से प्यार नहीं करते? तभी जिया कहती है, ऑफ कोर्स मैं अपने डायडाई से प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन डायडाई मैं डैडा को बहुत मिस कर रही हूँ, ऐसा कहती है और विंग को हग कर लेती है। तभी कोई दौड़ता हुआ अंदर आता है। जैसे ही वो गेट के सामने रुकता है, वो जिया और विंग की सारी बातें सुन लेता है। जिया की ऐसी बातें सुनकर वांगजी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सच में वो जब से उसने विंग के साथ अपनी शादी की अनाउंसमेंट की थी, तब से वांगजी बहुत बिजी हो गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी शादी के टाइम पर उसकी ऑफिस का कोई भी वर्क इनकम्प्लीट हो, और वो अपनी शादी को बहुत स्पेशल बनाना चाहता था। इसलिए वो साथ ही साथ शादी और ऑफिस दोनों के काम संभाल रहा था। लेकिन जब उसने जिया के बारे में ये सब सुना, जिया से अपने बारे में, तो उसे बहुत तकलीफ हुई। वो जल्दी से अंदर जाता है और कहता है, प्रिंसेस। जैसे ही जिया वांगजी को देखती है, वो जल्दी से विंग की गोद से उतरती है और दौड़कर वांगजी के पास दौड़ती है और जल्दी से वांगजी उसे अपनी बाहों में ले लेता है। जिया जो मुंह फुलाती है और कहती है, डैडा आप कहाँ थे, मैंने आपको कितना मिस किया। वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स मैंने भी प्रिंसेस को बहुत मिस किया, पर डैडा सच में सॉरी हैं। आई नो डैडा बहुत बिजी थे, इसलिए वो अपनी प्रिंसेस के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाए। तभी जिया कहती है, डाई डाई और मैंने आपको बहुत मिस किया। विंग जो जिया की बात सुनता है, लेकिन वो वांगजी के ऊपर बहुत गुस्सा था, इसलिए वांगजी जब विंग की तरफ देखता है तो विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी अपने मन में सोचता है, जिया को मनाना तो आसान है, लेकिन सच में मैं अपनी बनी को मनाना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी बनी को कैसे मनाऊंगा, ऐसा सोचता है। तभी वो जिया से कहता है, ओके डैडा सच में सॉरी है, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। डैडा हमेशा अपनी प्रिंसेस और प्रिंसेस के डाई के पास रहेंगे। जिया खुश हो जाती है और वांगजी को टाइटली हग कर लेती है। तभी वांगजी कहता है, ठीक है जिया, आप नीचे जाओ, आपकी ग्रैंडमा आपका वेट कर रही हैं। ऐसा जिया कहती है, क्या ग्रैंडमा आई हैं? तभी जिया जिया वांगजी की गोद से नीचे उतरती है और दौड़कर लैनी के पास चली जाती है। तभी वांगी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जैसे ही देखता है कि जिया वहाँ से चली गई है, वांगजी विंग के करीब आने लगता है। विंग जो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। वांगजी कहते हैं, विंग विंग जो वांगजी से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। तभी वांगजी बिल्कुल विंग के पीछे चला जाता है और उसकी कमर के अराउंड अपने हाथ रैप कर लेता है और वो विंग से कहता है, विंग विंग जो जल्दी से वांगजी के हाथों को खुद से दूर करता है और कहता है, अब क्या है? वांगजी कहता है, विंग क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों? तभी विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, सीरियसली क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी एक बेटी भी है और तुम्हारा एक हस्बैंड भी है? वांगजी जैसे ही विंग के मुंह से हस्बैंड सब सुनता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांगजी विंग के और करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग तो बस वांगजी से दूर ही जा रहा था। तभी वांगजी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और विंग से कहता है, विंग आई एम सॉरी बेबी। विंग कहता है, मुझे अब तुम्हारी कोई सॉरी नहीं सुननी,
तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, पहले गलती करते हो फिर सॉरी बोल देते हो। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है नवीन, मैं क्यों बिजी था? तुम जानते हो मैं नहीं चाहता हमारी शादी पर कुछ भी इतना इनकम्प्लीट हो, ताकि मैं नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूँ शादी के बाद मैं तुम्हारे और जिया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं। विंग वांग जी की ये बात सुनता है। तभी वांग जी विंग का कमर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो विंग के फेस को सहलाने लगता है और कहता है, विंग मेरी बात सुनो, मैं ये सब कुछ तुम्हारे और जिया के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है जब मैं तुमसे और जिया से दूर होता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है? विंग कहता है, मुझे क्या पता, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है हम दोनों की, तुम सिर्फ अपने काम से प्यार करती हो, ताकि मुझसे और जिया से। वांग जी जिसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेबी, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था, तुम जानते हो तुम क्या हो, तुम 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 मेरा हार्ट हो जो मेरे दिल में धड़कता है, समझे तुम? विंग जो वांग जी की बातें सुन रहा था, वो विंग विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, बस इतनी मीठी मीठी बातें करते हो और अपनी बातों में मुझे और जिया को फंसा लेते हो। वांग जी हंसने लगता है और तभी वो विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करके कहता है, और वैसे भी मेरा बेबी बनी फंस भी जाता है। विंग कहता है, वांग जी एक स्माइल करता है। तभी वो विंग के और करीब आता है और कहता है, वैसे मैंने तुम्हें पता है कितना मिस किया? वांग जी कहता है वांग जी ऐसे कहता है तो विंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, तुमने हमें बिल्कुल भी मिस नहीं किया। वांग जी कहते हैं, विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, और वैसे भी तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहते हैं, हाँ हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मॉम नीचे हमारा वेट कर रही हैं, तुम्हें पता है? विंग कहता है, पर वांग जी मुझे शॉपिंग नहीं जाना। वांग जी कहते हैं, पर बेबी हमें शादी की शॉपिंग करनी है, तुम्हें पता है ना, आज हमें शादी की सूट सूट पसंद करनी है, उसके 2 दिन बाद हमारी शादी है, तुम्हें पता नहीं? वांग जी जो विंग को ऐसे देखता है, विंग सच में बाहर नहीं जाना चाहता, विंग बस वांग जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन वो जानता है कि अब वो ऐसा नहीं कर सकता। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है मैं थोड़ी देर में रेडी होके आता हूँ, तुम नीचे जाओ। वांग जी कहता है, पर क्यों बेबी? विंग कहता है, क्या? वांग जी मैं चेंज करके आ रहा हूँ। वांग जी कहता है, ओके मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, तुम चेंज कर लो। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, तुम मेरे सामने चेंज कर सकते हो, वैसे भी मैंने तुम्हें पूरा देखा है। विंग का फेस पूरा रेड हो जाता है और वो तभी धीरे से वांग जी को खुद से दूर करता है और कहता है, सीमलेस पर्सन तुम जल्दी से नीचे जाओ। वांग जी कहता है, नहीं मैं नहीं जा रहा। विंग तो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी मैंने कहा नीचे जाओ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है बेबी बनी, तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे जा रहा हूँ, ऐसा कहता है और चला जाता है। विंग का पूरा फेस रेड हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, गॉड वांग जी सच में बहुत सेमलेस है, ऐसा कहता है और वो भी अपने क्लॉथ चेंज करने के लिए चला जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांग जी, विंग, सेचैन, लैनी, कांसा सरन, पीचान से, चिया, मैडम यू सभी लोग एक मॉल में थे। सभी लोग अपने अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहे थे। वांग जी जो विंग के पास खड़ा हुआ था कई सारी ड्रेसेस के साथ, विंग जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिया और वांग जी दोनों अपना सर पकड़ लेते हैं। जिया कहते हैं, टाई टाई सीरियसली आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा? विंग कहता है, मुझे नहीं पता पर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। वांग जी कहता है, पर देखो ना बेबी कितने अच्छे अच्छे सूट हैं, क्या तुम्हें कुछ में कोई पसंद नहीं आ रहा? विंग कहता है, नहीं मुझे इसमें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग के ईयर के पास जाता है और कहता है, बेबी बस तुम्हें इसमें से थोड़ी देर के लिए कुछ भी पहनना है, उसके बाद तुम्हें मेरे सामने कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा। विंग जो वांग जी की ऐसी बात सुनता है तो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम क्या कह रहे हो? जिया यहाँ है। वांग जी कहता है, जिया ने नहीं सुना, पता है, ऐसा कहता है। विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सिमलेस। वांग जी एक स्माइल करता है।
तभी जिया जिस वहीं पास में एक मिरर में लगा हुआ बहुत प्यारा सा रेड कलर का सूट देखती है। तभी वो वांगजी और विंग की तरफ देखती है और कहती है, डाई डाई, मुझे आपके लिए ब्यूटीफुल सूट मिल गया है। विंग और वांगजी जिया की तरफ देखते हैं। तभी जिया उस मिरर की तरफ इशारा करती है जहाँ वो सूट लगा हुआ था। जैसे ही वो उधर देखते हैं, वांगजी और विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग को एक नज़र में ही वो ड्रेस पसंद आ जाती है। विंग दौड़कर उस सूट को देखता है और कहता है, वांगजी मुझे यही चाहिए। वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और तभी वो विंग से कहता है, सच में जिया और बनी दोनों की चॉइस एक जैसी है, ऐसा कहते हैं। और वो वांगजी जल्दी से विंग के लिए वो सूट सिलेक्ट कर लेता है। सभी अपने अपने कपड़े सिलेक्ट करते हैं। वो थोड़ी देर मॉल में घूमते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। अब हम सीधा 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांगजी जो अपने रूम में रेडी हो रहा था। जिया और सिचेन लेनी वांगजी को रेडी कर रहे थे। वांगजी जो सच में बहुत घबराया हुआ था। तभी जिया जो जोर जोर से हंसती है और कहती है, डैडा सीरियसली आप इतना घबराए हुए हो। वांगजी कहता है, जिया अपने डैडा को टीज करना बंद करो। तभी जिया कहती है, पर डैडा आप सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आपको पता है। वांगजी एक स्माइल करता है और जिया के चिक पे किस कर लेता है और कहता है, सच में। जिया कहती है, ऑफ कोर्स सिचैन अंकल, आप बताइए ना कि डैड कैसे लग रहे हैं। तभी सिचैन कहते हैं, ऑफ कोर्स वांगजी तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तभी वांगजी कहता है, गगा मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। सिचैन हंसने लगते हैं और कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं तो भूल ही गया था कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हैंडसम हो, ऐसा कहते हैं। तभी जिया कहती है, गलत कहा, मैं बताती हूँ डैड आप बहुत हॉट लग रहे हैं। जिया की ऐसी बात सुनकर सिचैन, लेनी और वांगजी तीनों जिया की तरफ देखने लगते हैं। तभी जिया कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वांगजी कहता है, जिया तुम्हें ये सब किसने बताया। जिया कहती है, ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे सीरियल्स में देखा है, जब कोई लड़का बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है तो उसे लड़कियां हॉट ही कहती हैं। लेनी और सिचैन दोनों हंसने लगते हैं। वांगजी कहता है, जिया आज के बाद तुम कोई सीरियल नहीं देखोगी, समझी तुम। जिया कहती है, पर क्यों, मैं तो दादी के साथ हमेशा सीरियल देखती हूँ। लेनी जो जिया की बात सुनती है और कहती है, जिया चलो, हाँ हम भी दोनों देखेंगे विंग रेडी हुआ कि नहीं। भांजी कहता है, मॉम आप जिया को बिगाड़ रही हैं। तभी लेनी कहती है, अपना मुंह बंद रखो, समझे तुम। ऐसा कहकर वो जिया को वहां से लेके चली जाती है। भांजी कहता है, गगा। सिचैन कहते हैं, भांजी तुम अच्छे से जानते हो मॉम जिया से कितना प्यार करती है, तुम कुछ भी कहो मॉम जिया को बिगाड़ेंगी, समझे तुम, ऐसा कहते हैं। और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो रूम में था जहाँ यानली, चैंग, कांसा सरन, मैडम यू चारों उस रूम में थे। तभी लेनी और जिया रूम में एंटर करते हैं। जैसे ही जिया विंग को देखती है, वो दौड़कर विंग के पास आती है और कहती है, डाई डाई आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और जिया से कहता है, और मेरी प्रिंसेस भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, ऐसा कहती है। तभी वांगजी जो लेनी को देखता है, लेनी विंग के पास आती है और विंग से कहती है, विंग सच में तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। विंग जो शाय फील करता है, उसका पूरा फेस रेड हो जाता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। सभी विंग को ऐसे देखकर हंसने लगते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांगजी जो स्टेज पर खड़ा हुआ था और बहुत बेसब्री से विंग का वेट कर रहा था। तभी विंग के आने के अनाउंसमेंट होता है। विंग जिसका हाथ जिया ने और दूसरी तरफ यानली ने पकड़ा हुआ था। जिया जो विंग को पकड़कर और यानली दोनों विंग को पकड़कर वांगजी के करीब ला रहे थे। वांगजी की नज़र जैसे ही विंग पर पड़ती है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो देख पा रहा था कि विंग उस रेड सूट में कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगजी जो जिसकी नजरें विंग से हटी नहीं रही थी, उसे उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस अभी विंग को अपने पास खींच ले और उसके लिप्स को अपने लिप्स से बंद कर दे। उसे खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी चैंग जो वांगजी को देखता है, वो अपने मन में सोचता है, ओ गॉड वांगजी तुम्हें यहाँ तो कंट्रोल करना ही होगा,
वांग जी, तुम मेरे ब्रदर को कैसे देख रहे हो, जैसे तुम उसे यहीं खाना चाहते हो। सिचेन, जो वांग जी को ऐसे देखते हुए उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो धीरे से वांग जी के पास जाते हैं और कहते हैं, वांग जी, वो तुम्हारा ही हस्बैंड है, तुम्हें उसे इस तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है जैसे तुम उसे यहीं खाना चाहते हो। वांग जी जैसे ही सिचेन की ये बात सुनता है, उसके पूरे ईयर बुरी तरीके से रेड हो जाते हैं और वो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, काका। तभी सिचेन एक स्माइल करते हैं। तभी जिया और याली विंग को बिल्कुल वांग जी के करीब ले आते हैं। जिया विंग का हाथ वांग जी के हाथों में देती है। ये देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिया, जो अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखती है और कहती है, डैडा, मैं अपनी डाई डाई का हाथ आपके हाथों में दे रही हूँ, इसलिए हमेशा मेरे डाई डाई का अच्छे से ख्याल रखना, और खबरदार जो आपने मेरे डाई डाई को रुलाया। जिया की ऐसी बातें सुन के विंग, वांगजी, याली और वहाँ जितने भी लोग थे सभी शौक हो जाते हैं। लेकिन तभी सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वांगजी, जो एक हाथ से वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ में जिया को अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, ऑफ कोर्स प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस अगर चाहती है वैसा ही होगा। जिया जोर जोर से हंसने लगती है। तभी प्रीस्ट जो स्टेज पर आते हैं। जिया जो जल्दी से वांग जी की गोद से उतर जाती है और वो याली के पास चली जाती है। सभी लोग बस विंग और वांग जी को ही देख रहे थे। वांग जी जिसकी नज़रें बस विंग पर थीं और विंग जिसकी नज़रें बस वांग जी पर ही थीं। तभी प्रीस्ट वहाँ आते हैं और वांग जी और विंग की मैरिज को कंप्लीट करते हैं। वो जितने सारे रिचुअल्स थे उन सभी को पढ़ते हैं। थोड़ी देर में ही शादी कंप्लीट हो जाती है। प्रीस्ट जब वांग जी को किस करने को बोलते हैं कि वांग जी उससे पहले ही विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस कर लेता है। सभी लोग पूरी तरीके से शॉक थे। लेकिन तभी चैंग और सिचेन जो जो से हंसने लगते हैं। सिचेन कहते हैं, बेचारा विंग, मुझे नहीं पता मेरा ब्रदर उसके साथ क्या करेगा। चैंग तभी सिचेन के पास आता है और कहता है, तुम्हारा भाई सच में मॉन्स्टर है, बीस्ट है, ऐसा कहता है। सिचेन और चैंग दोनों हंसने लगते हैं। बेचारा विंग, वांग जी विंग को कम से कम 3 मिनट तक किस करता है। उसके बाद जब उसे फील होता है कि विंग, जिससे ब्रीथ लेना भी जरूरी है, तब जाकर वो विंग को छोड़ता है। बेचारा विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी विंग के ईयर के करीब आता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, पर मैं क्या करूं, तुम इतने हॉट लग रहे थे कि मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वांग जी की ऐसी बातें सुनकर विंग पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और कल इसका लास्ट पार्ट होगा। और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी है। बाय बाय, टेक केयर।